हेलो एवरीवन, आपका आरआरडी गुप्ता कोचिंग सेंटर में स्वागत है। तो आज हम इसकी देखते हैं एक्सरसाइज 5.1। तो 5.1 में क्या है, पहला क्वेश्चन है, मैं पढ़ के बताता हूं आपको, आप अपनी बुक में देखिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड बाय। हिंदी में देखेंगे तो इसका मतलब है कौन सी समांतर श्रेणी है और क्यों है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दे रखा है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो इसका मतलब है कि एक फेयर है, मतलब मेला है, उसमें एक टैक्सी जा रही है और उसका जो किराया है उसका फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपये है, एंड जब वो नेक्स्ट किलोमीटर जाता है तो 8 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करने लग जाता है। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्या, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, मतलब जो हमें क्वेश्चन दे रखा है उसको स्टेटमेंट बोल रहे हैं हम। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट द फेयर फॉर जर्नी of 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर एंड डेड सो ऑन। तो हम कितना भी जाएंगे, ठीक है, आर रिस्पेक्टिवली। तो जो चार्ज होगा तो जो चार्ज है वो फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपये, अगर हम 1 किलोमीटर जाएंगे तो 8 रुपये हमें चार्ज देना पड़ेगा, अगर हम 2 किलोमीटर जाएंगे तो 2 बार 8 रुपये हमें देना पड़ेंगे एक्स्ट्रा। ऐसे ही हम इस प्रोसेस को करते रहेंगे सॉरी। तो ये हो जाएगा 8 बन जाए 8, 8 2 जा 16 और 8 3 जा 24। ठीक है, तो 15 और 8 23, ऐसे ही 15 और 16 31, 15 और 24 39। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। अब हमें ये चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है। तो आप देखिए डी निकालेंगे, तो सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग A3 माइनस A2 A4 माइनस A3। तो सेकंड टर्म है 23, फर्स्ट टर्म है 15, थर्ड टर्म है 31 और 23, और फोर्थ टर्म है 39 माइनस का 31। तो 23 में 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे 8, 30 में 23 जाएगा 8, 39 में 31 जाएगा 8। तो क्योंकि सब सेम आ रहा है, हैंस इट इज एपी। ठीक है, इसी तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉरी सेकंड पार्ट है इसी फर्स्ट क्वेश्चन का। पढ़ता हूं, आप अपनी बुक में देखिएगा। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/2 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। ठीक है, तो ये कह रहा है जब हम पंप करते हैं गैस में तो 1/4 पार्ट बार बार बाहर निकल जाता है। तो क्या ये एपी की फॉर्म में है या नहीं है, तो ये हमें चेक करना होगा। तो देखिए कैसे करते हैं। तो यहां लेट कर ले रहा हूं, लेट दी अमाउंट ऑफ एयर इन द सिलेंडर बी एक्स। ठीक है, तो हमने मान लिया सिलेंडर में जो गैस भरी हुई है, एयर प्रेजेंट है सॉरी, तो वो एक्स है, या एक्स यूनिट भी बोल सकते हैं आप। तो करेंगे क्या, आपको लिखेंगे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट
तो जो स्टेटमेंट हमें दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले क्या था, हमारा वॉल्यूम x था और फिर हमने इसको पंप किया, x - 4 बाहर निकल गया यार, मतलब 1/4 पार्ट रिमूव ऑफ द एयर। ठीक है, अब जो बचा है वो x - 4 तो था ही, तो हमने पंप आउट किया तो इतना और बाहर निकल गया। ठीक है, सॉरी, इतना था, इतना बचा है। तो आगे कैसे करेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आ जाएगा 3x/4। इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, फिर 3x/4 तो था ही, तो 3x/4 का 1/4 पार्ट फिर से निकल गया। ठीक है, तो x 3x/4, 3x/4, 3x/4 4 जा 16, इसका भी एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 3x/4 9x/16। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, मतलब हर बार पंप करते हैं तो 1/4 पार्ट निकल जाता है, मतलब रिमेनिंग वॉल्यूम का। तो अब हम इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, देखेंगे एपी है भी या नहीं है। आप मैंने 3 टर्म निकाले, आप 4 टर्म भी आप निकाल सकते हैं सिमिलरली। तो 3x/4 - x 9x/16 - x, नीचे कुछ नहीं, 1 ऐड करेंगे, सॉरी 3x/4, एलसीएम आएगा 4, 3x - 4x, एलसीएम आएगा 16, 9x - 12x, तो मास का x/4 और ये मास का 3x/16। ठीक है, दोनों सेम तो नहीं आ रहे हैं, इसलिए हेंस इट इज नॉट एपी। ठीक है, इसी तरीके से हम इसका थर्ड क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it cost ₹150 for the first meter and rises by 50 for each subsequent meter। इसका मतलब है कि हम एक गड्ढा खुदवा रहे हैं। ठीक है, डिगिंग मतलब गड्ढा खोदना, तो एक गड्ढा हम खुदवा रहे हैं, तो अगर 1 मीटर हमें खुदवाना है गड्ढा, तो फर्स्ट 1 मीटर का 150 रुपीज चार्ज होता है। अगर हम उससे कहते हैं कि 1 मीटर गड्ढा और खोदना है, डिगिंग करना है, तो वो 50 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज हमसे लेगा। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया था सेम उसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी करेंगे। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, या आप क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, क्वेश्चन भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर। द कॉस्ट ऑफ digging a well पता कुआ for the first meter and it's succeeding इसलिए वर्ड यूज कर रहे हैं क्योंकि पैसा बढ़ रहा है। मीटर्स in rupees is given by, तो शुरुआत में हमने 150 रुपये दिया, नेक्स्ट के लिए फिर हम 50 रुपये एक्स्ट्रा देंगे, फिर अगर 1 मीटर और खुदवाना होगा तो 50 मीटर अगेन, फिर 1 मीटर और खुदवाना होगा तो 50 मीटर फिर अगेन, डे चलता रहेगा। तो ये सीरीज बनी हमारी 150, 150 और 50, 200, 150 और 50 200 और 50 250, इसी तरीके से 300 हो जाएगा ये, एंड सो ऑन। अब हम देखते हैं कि ये एपी है या नहीं है। तो हमने फॉर्मूला लगा दिया डी का, A2 200, A1 150, A3 250 माइनस 200, A4 300 माइनस 250 100, सब्ट्रैक्ट करेंगे
तो ये आ जाएगा 50, ये भी 50, ये भी 50 एंड देन सॉरी 3 टर्म है तो ऑन चलता रहेगा। तो सबसे हमारे हैं हैंस इट इज एपी। अब हम क्वेश्चन देखते हैं 4। मतलब फोर्थ पार्ट है, क्वेश्चन 4 नहीं है, फोर्थ पार्ट है। द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपोजिटेड, मतलब 10,000 रुपये अगर हम जमा करते हैं एट कंपाउंड इंटरेस्ट पर एट 8% एनम। अगर हम 8% पे कंपाउंड इंटरेस्ट पर पैसा जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, तो क्या होगा? तो देखिए अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, for every succeeding years। सक्सीडिंग ईयर इसलिए क्योंकि पहले हमने 1 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे पैसा दिया होगा, या फिर 2 साल के लिए, फिर 3 साल के लिए, फिर 4 साल के लिए, फिर डेट चलता रहा है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। और आपको मालूम होगा कि अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए, पहले अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला था प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n। ठीक है, ए फॉर अमाउंट, पी फॉर प्रिंसिपल, आर फॉर रेट, एन फॉर टाइम। टाइम इन ईयर्स, जो समय है वो हमेशा वर्ष में होना चाहिए। तो प्रिंसिपल हमें उसने दे रखा है 10,000, जो हमने पैसा डिपॉजिट किया था वो प्रिंसिपल हो गया। रेट था 8% और जो टाइम है हमारा n, वो 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर एंड दैट सो ऑन। ठीक है, तो सबसे पहले उसने पैसा दिया हमें, मतलब हमने डिपॉजिट किया 10,000, फिर 10,000 1 प्लस रेट कितना 8/100, इसी फॉर्मूले पुट करते चलूंगा। पहले 1 ईयर के लिए, फिर 2 ईयर के लिए, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। जब इसको सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 108/100। इसी तरीके से इसको जब सॉल्व करेंगे तो 108/100 का स्क्वायर एंड सो ऑन। इसके बाद फिर वो 10,000, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 108,000। इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11,664 एंड सो ऑन। अब हम देखेंगे ये एपी है या नहीं है, तो वही A2 माइनस A1, A3 माइनस A2। तो A2 है, मतलब सेकंड टर्म है 1800 माइनस 10,000, और ये 11,664 माइनस 10800। अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आएगा 800। ठीक है, और ये करते हैं तो 64, 16 में से 8 जाएगा तो 8, दोनों आपस में इक्वल नहीं आ रहे, तो लिखेंगे हैंस इट इज नॉट एपी। ठीक है, इसी तरीके से हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी आर गिवन एज फॉलोज। तो इसके मैं 5 पार्ट दे रखे, तो इसके 2 पार्ट मैं करूंगा, बाकी के पार्ट आप खुद करके देखिएगा। अगर नहीं आया तो मुझे बताइएगा, मैं आपको इसकी वीडियो बना के फिर से अपलोड कर दूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ए की वैल्यू 10 और डी की वैल्यू 10। और मुझे बताइएगा इस चैप्टर के अलावा आपको जिस भी चैप्टर में प्रॉब्लम हो, चाहे वो यूपी बोर्ड का स्टूडेंट हो, या वो सीबीएसई बोर्ड का हो, या फिर वो आईसीएसई बोर्ड का हो, या फिर वो एएमयू बोर्ड का हो। ठीक है, उसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा, अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट 4 टर्म हमें निकालने, तो मैंने आपको सीरीज बताई थी
ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। तो अब हमें करना क्या है, यहाँ पर ए और डी वैल्यू पुट करते चलना है और आंसर लेते चलना है। ए की वैल्यू 10, डी की वैल्यू भी 10, ए की वैल्यू 10, डी की वैल्यू 10 पुट कर रहे हैं और आंसर आते चल रहे हैं। 10 और 10 20, 10 2 20, 10 3 30, तो ये हो गया 30 और ये हो गया 40। तो हमारी जो टर्म्स हो गए वो हो गए 10 20 30 40, दैट इज आंसर। इसी तरीके से इसका क्वेश्चन करूंगा मैं फिफ्थ। ए की वैल्यू 5 पार्ट दे रखे हैं, इसका लास्ट पार्ट एंड फर्स्ट पार्ट में कर रहा हूँ। ए की वैल्यू दे रही है मास का 1.25 और डी वैल्यू दे रही है मास का 0.25। तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। फर्स्ट टर्म ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। तो वैल्यू पुट करते चलेंगे और आंसर हमारा आता चलेगा। डी की वैल्यू मास का 0.25, मास का 1.25, 2 इंटू मास का 0.25, मास 1.25 और 3 इंटू मास का 0.25, मास का 1.25 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 0.25। दोनों को, क्योंकि दोनों के साइन एक जैसे इसलिए दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। मास का 1.25 माइनस प्लस माइनस और 52 जा 30, तो 0.50 दोनों को ऐड कर देंगे तो मास का 1.75। इसी तरीके से हम इसको भी करेंगे, 3 का अंतर मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों को ऐड कर देंगे मास का 2। तो हमारे जो टर्म्स आ गए वो आ गए हमारे मास का 1.25, मास का 1.50, मास का 1.75 एंड मास का 2। चाहे तो आप 0 0 पीछे लगा सकते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसका, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। मतलब हमें एपी कंफर्म है कि एपी दी हुई है, उसका फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है। ये हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन करता हूँ, इसके फोर्थ पार्ट है, फर्स्ट एंड फोर्थ पार्ट करता हूँ, बाकी क्या आप फर्स्ट से करके देखिएगा, नहीं आया तो मुझसे पूछिएगा। तो फर्स्ट पार्ट है इसका 3 1 मास का 1 मास का 3 और इसका फोर्थ पार्ट है 0.6 1.7 2.8 एंड 3.9। हाँ जी, तो फर्स्ट टर्म क्या होगा 3 और डी क्या होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 1 माइनस 3। क्योंकि हमें चेक नहीं करना है इसलिए हमने A3 माइनस A2 A4 माइनस A3 नहीं लिया है। तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे डायरेक्टली, तो हमारे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आ चुका है। इसी तरीके से फर्स्ट टर्म माइनस 0.6 और कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1, 1.7 माइनस का 0.6 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 1.1, दैट इज आंसर। अब हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो इसके क्वेश्चन नंबर 4 में जो है 15 पार्ट दे रखे हैं। अगर मैं 15 सारे पार्ट्स कराऊंगा तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, इस वजह से इसके कुछ पार्ट्स ही मैं कराऊंगा, बाकी आप घर से करके देखिएगा सेल्फ। अगर नहीं आए तो बता दीजिएगा, मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, मतलब कौन कौन सी एपी हैं। इफ दे फॉर्म ऑफ एन एपी, अगर वो एपी है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी, तो हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। एंड राइट 3 मोर टर्म्स, तो 3 और आगे के टर्म्स हमें लिखने होंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट दे रखा है इसका, 2 4 8 16 एंड डॉट 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 डॉट, ठीक है।
तो सभी क्वेश्चन में पहले हमें कॉमन डिफरेंस चेक करना है। तो एपी चेक करने का हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को, थर्ड में से सेकंड को और फोर्थ में से थर्ड टर्म को सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए। सेकंड टर्म 4 माइनस 2, 8 माइनस 4, 16 माइनस 8। 4 में 2 जाएगा 2, 8 में से 4 जाएगा 4, 16 में से 8 जाएगा 8। तीनों एपी नहीं इक्वल नहीं आ रहे, हैंस इट इज नॉट एन एपी। ठीक है, इसी तरीके से इसका हम सेकंड पार्ट चेक करते हैं। तो सेकंड पार्ट है हमारे पास 2, 5/2, 3, 7/2 एंड सो ऑन। ठीक है तो इसका सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, कॉमन डिफरेंस, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो सबका यही होता है, पहला फर्स्ट टर्म। तो पहले कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे, तब हम बताएंगे कि एपी के 3 टर्म कैसे निकाले जाते हैं। तो 5/2 माइनस का 2, 3 माइनस 5/2 और 7/2 माइनस का 3। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को, सेकेंड में से थर्ड में सेकेंड को और फोर्थ में से थर्ड को हमने सब्ट्रैक्ट किया है। यही हमारा निकालने का रूल है। नीचे कुछ नहीं, 1 ऐड कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो उसका आंसर आएगा 1/2, 1/2 और 1/2। तीनों सेम आ रहे हैं, हैंस इट इज एन एपी। तो इसके हमें 3 नेक्स्ट टर्म निकालने हैं। तो डी तो कन्फर्म 1/2 है और फर्स्ट टर्म कितना हो गया 2। अब हम करेंगे नेक्स्ट 3 टर्म। तो हमने देखो क्या निकाला हुआ है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो अब हमें निकालना पड़ेगा फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म एंड सेवन्थ टर्म। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे फिफ्थ टर्म। तो देखो हमने ए प्लस डी सीरीज पड़ी हुई है, ये a + 2d, a + 3d और a + 4d, a + 5d, a + 6d। ठीक है, एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर फिफ्थ टर्म है तो हमने 4d लिखा हुआ है, सिक्स टर्म है तो 5d, 7 तो 6d। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, एक d हमेशा कम आता है। अब वैल्यू पुट करते चलेंगे और d की, और आंसर हमारे आते चलेंगे। a की वैल्यू 2 और d की वैल्यू 1/2। 2 + 5 × 1/2। a की और d की वैल्यू हमने पुट कर दी है और आंसर हमारे आएंगे। अब 2 × 4, तो 2 × 2 हो गया, 2 और 2 4 हो जाएगा। ये तो कटेगा नहीं, तो 5/2 इसका एलसीएम लेंगे और लिख देंगे। 2 × 3 = 6, 3 में 3 हो जाएगा, 2 और 3 5। तो जो 3 मोर टर्म निकलवाए थे वो है हमारे 4, 9/2 एंड 5, दैट इज आंसर। अब जो बच्चे टफ समझते हैं वो क्वेश्चन में अब बताता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 5, 3 + √2 कुछ नहीं है, 3 + 2√2 और 3 + 3√2 डैश। तो पहले कॉमन डिफरेंस चेक करना पड़ेगा हर क्वेश्चन में। थ्री + √2 मास का 3, 3 + 2√2 मास का 3 + √2, 3 + 2√2 मास का 3 + का 2√2। ब्रैकेट मैंने इसलिए बनाया है, उसका 3 मास का 3 कट जाएगा √2, 3 + 2√2 ब्रैकेट इसलिए बनाया था क्योंकि मास का अंदर दोनों टर्म्स में ही मल्टीप्लाई होगा। ऐसी मास का 3 मास प्लस मास का 2√2। तो √2, 3 से 3 कैंसिल, 2√2 में से 1√2 जाएगा, 1√2 + 3 मास 3 कैंसिल होगा, 2√2 में से सॉरी गलत में लग गया हूँ, 3√2 है ये, तो 3√2 में से 2√2 जाएगा, 1√2। तीनों सेम आ रहे हैं, इसका मतलब हैंस इट इज AP। तो जो नेक्स्ट 3 टर्म्स थे वो आएंगे, देखो 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2। तो आप देख रहे हैं √2 की डिजिट जो है बढ़ती चल रही है। तो इसी तरह नेक्स्ट टर्म 3 टर्म्स आएंगे, 3
3+4√2 3+5√2। आप चाहें तो ये फॉर्मूला पुट करके भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं 11। क्वेश्चन में 11 है a² a³ a4 एंड डेट सो ऑन। तो a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 a4 माइनस a3। तो ये हो गया a² माइनस a³ माइनस का a² a4 माइनस a³। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पावर 2 को 2 समझ लेते हैं, तो a 2a में से 1a सब a लिख देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, हम यहाँ से सिर्फ कॉमन ले सकते हैं। तो a माइनस 1 बचेगा, ऐसे यहाँ से a² कॉमन ले लेंगे तो a माइनस 1 बचेगा, a³ कॉमन लेंगे a माइनस 1 बचेगा। तो a माइनस 1 तो सेम है, लेकिन पावर इसकी सेम नहीं है। इसका मतलब ये कोई भी आपस में इक्वल नहीं आ रहा है। हैंस इट इज नॉट एन AP। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन में बताऊंगा 14 से पहले देख लीजिए आप 13, √3 √6 √9 √12 a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 a4 माइनस a3। तो √6 माइनस √3 √9 माइनस √6 और √12 माइनस √9। ध्यान रखना, रूट में रीट को ना तो हम ऐड कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, केवल और केवल मल्टीप्लाई ही या डिवाइड ही कर सकते हैं। तो जैसा ये है वैसे ही इनको हम रख सकते हैं। 9 3 का स्क्वायर होता है, लेकिन 6 किसी का स्क्वायर होता नहीं है। और 12 को हम सकते हैं 2√3, क्योंकि 4 3 या 12 होता है, 4 2 का स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा, लेकिन 3 का स्क्वायर नहीं होता है, और 9 3 का स्क्वायर होता है। कोई भी डेट आप आपस में इक्वल नहीं आ रही, हैंस इट इज नॉट AP। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं 6 में 3 सब 3 लिख देते हैं, 9 में 6 का 3, इसको AP लिख दें, लेकिन AP नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है 1² 3² 5² 7²। तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। तो D निकालेंगे a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 a4 माइनस a3। 9 माइनस 1 25 माइनस का 9 49 माइनस का 25, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 8 16 एंड 32, सो 24 तीनों आपस में इक्वल नहीं आ रहे, हैंस इट इज नॉट एन AP। क्वेश्चन नंबर 15 भी सेम ऐसा ही है, तो आप करके देखिएगा। इस वीडियो में यही तक, कल देखते हैं इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.2। तब तक के लिए थैंक यू। यदि हमारा चैनल पसंद आए, कुछ समझ में आया हो, 1% भी अगर समझ में आया है, तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड फॉलो जरूर करें।